सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आपको सेल की वजह से रेट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं मोबाइल्स के। तो इस वीडियो में मैं 3 मोबाइल्स आपके लिए लेकर आया हूं। 2 है रेडमी की तरफ से, तीसरा है पोको की तरफ से। तो इस वीडियो में मैं तीनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि कम कीमत में मिलने वाले इन तीनों मोबाइल्स में से आपको कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले रेडमी के नोट 9 और नोट 9 प्रो के बारे में। नोट 9 आपको मिल जाएगा 11,000 का सेल के अंदर और नोट 9 प्रो की कीमत अब हो गई 13,000। पहले ये 14,000 का था और नोट 9 की पहले कीमत थी 12,000 जो अब 11,000 है। तो दोनों की कीमत 1,000 कम हो गई। तो इनके रेट में अब सेल में 2,000 का फ़र्क है। चलिए बात कर लेते हैं कितना फ़र्क है इन दोनों के अंदर। तो दोस्तों दोनों के अंदर आपको 6.5 इंच के आसपास डिस्प्ले दी गई है, थोड़ी सी और ज़्यादा है नोट 9 प्रो में, लेकिन डिज़ाइन आपको एक जैसा मिल जाता है, पंच होल कैमरे वाला। दोनों के अंदर आपको IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। फिर भी कलर्स की जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं नोट 9 प्रो की ज़्यादा अच्छी है। डिज़ाइन के अंदर भी आपको नोट 9 प्रो ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। इसके अंदर आपको ग्लास डिज़ाइन दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो डिज़ाइन की जो क्वालिटी है नोट 9 प्रो की ज़्यादा अच्छी है। नोट 9 के अंदर प्लास्टिक के टाइप के डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन के अंदर भी नोट 9 प्रो ज़्यादा बढ़िया है। पीछे की तरफ दोनों में आपको 4 कैमरे दिए गए हैं। नोट 9 के अंदर है 48+8, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, फ्रंट है 13 मेगापिक्सल का। नोट 9 प्रो में आपको पीछे 4 मिलते हैं 48+8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस भी आपको नोट 9 प्रो के अंदर ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। बैटरी दी गई है दोनों में 5020 mAh की, लेकिन नोट 9 के साथ आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, नोट 9 प्रो के साथ 18 वाट का। तो चार्जर आपको और ज़्यादा अच्छा दिया गया है नोट 9 के साथ। इसी के साथ इसकी कीमत भी कम है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो नोट 9 के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर और नोट 9 प्रो के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। तो अगर आप एक हैवी यूज़र है, आपको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, तो भी नोट 9 प्रो प्रोसेसर को लेकर ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों एक चीज़ अच्छी है जो नोट 9 के अंदर आपको कम कीमत में काफ़ी बढ़िया दी गई है, जो कि है इसकी बैटरी नोट 9 प्रो की तरह है। इसी के साथ चार्जर भी आपको काफ़ी बढ़िया दिया गया है। बाकी तो हर चीज़ में नोट 9 प्रो ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके अंदर आपको कैमरा भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। दूसरी खूबी डिज़ाइन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तीसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दी गई है। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। तो 4 चीज़ों में नोट 9 प्रो ज़्यादा बढ़िया है नोट 9 से, कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर और डिज़ाइन की क्वालिटी। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको 4 GB रैम 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो इन दोनों मोबाइल्स में तो ज़्यादा अच्छा है नोट 9 प्रो ही, खूबियाँ ज़्यादा हैं और इसकी कीमत में भी सिर्फ 2,000 का ही फ़र्क है। नोट 9 प्रो एक बहुत बढ़िया मोबाइल है, लेकिन दोस्तों इसी कीमत में आपको पोको M2 प्रो भी मिलता है। अब इसकी भी कीमत कम हो गई है, आपको मिल जाएगा 13,000 में, पहले 14,000 का था। पहला फ़र्क आपको इसके अंदर ये दिया गया है, इसका यूज़र इंटरफेस ज़्यादा बढ़िया है नोट 9 प्रो से। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है, अंदर से चलाने में ये मोबाइल ज़्यादा बढ़िया लगता है नोट 9 प्रो के कंपैरिजन में। इसके अंदर भी आपको 4 GB की रैम 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। लेकिन दोस्तों दूसरा फ़र्क है डिस्प्ले के कलर्स को लेकर। इसके अंदर भी उसी साइज़ में उसी डिज़ाइन में डिस्प्ले है, लेकिन कलर्स के अंदर फ़र्क है, इसकी डिस्प्ले के कलर्स और ज़्यादा अच्छे हैं नोट 9 प्रो के कंपैरिजन में। डिस्प्ले में ये मोबाइल और ज़्यादा बढ़िया है। डिज़ाइन की क्वालिटी वैसी ही दी गई है, ग्लास डिज़ाइन है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो डिज़ाइन की क्वालिटी के अंदर नोट 9 प्रो, पोको M2 प्रो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे आप दोनों में से कोई सा भी खरीदें। पीछे की तरफ वही 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस भी इस मोबाइल के अंदर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा बैटरी ही मिलती है नोट 9 प्रो के कंपैरिजन में। बैटरी आपको वही दी गई है 5000 mAh की, लेकिन दोस्तों तीसरा बड़ा फ़र्क है चार्जर को लेकर। इसके साथ आपको इसी कीमत में 13,000 में 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। नोट 9 प्रो के साथ है 18 वाट का, इसके साथ 33 वाट का। प्रोसेसर आपको वही मिलता है स्नैपड्रैगन 720G। तो अगर आप एक हैवी यूज़र है, आपको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, तो नोट 9 प्रो, पोको M2 प्रो दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं प्रोसेसर को लेकर। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं पोको M2 प्रो के अंदर इसी कीमत में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन तीनों में से कौन से लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपका बजट कितना है। देखिए दोस्तों इन तीनों मोबाइल्स की कीमत में आपको बहुत बड़ा फ़र्क देखने को नहीं मिलता। तीनों ही मोबाइल्स आपको 11,000 से 13,000 के बजट में मिल जाते हैं। तो मैटर सबसे पहले यही करता है कि क्वालिटी किस मोबाइल की ज़्यादा अच्छी है। तो नोट 9 से तो ज़्यादा बढ़िया है नोट 9 प्रो और पोको M2 प्रो, क्योंकि इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिज़ाइन की क्वालिटी, कैमरा, इसी के साथ प्रोसेसर और चार्जर ज़्यादा बढ़िया दिए गए हैं। तो इन तीनों मोबाइल्स में मैं आपको यही कहूँगा, आप नोट 9 ना लेके कम से कम नोट 9 प्रो या पोको M2 प्रो खरीदिएगा 13,000 में, क्योंकि ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नोट 9 से। और इन दोनों मोबाइल्स में से भी मैं आपसे कहूँगा पोको M2 प्रो खरीदिएगा, क्योंकि दोस्तों पोको M2 प्रो की कीमत नोट 9 प्रो की बराबर ही है, लेकिन 3 चीज़ों में ये मोबाइल ज़्यादा बढ़िया है। एक तो इसके अंदर आपको यूज़र इंटरफेस ज़्यादा अच्छा दिया गया है। इसी के साथ दूसरा फ़र्क आपको बड़ा ये मिल जाता है, इसके अंदर आपको चार्जर ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और तीसरी खूबी है इसके डिस्प्ले के कलर्स, जो आपको बहुत अच्छे दिए गए हैं, नोट 9 प्रो से भी बेटर हैं।
तो क्योंकि ये मोबाइल 3 चीज़ों में और ज़्यादा अच्छा है नोट 9 प्रो से, तो मैं आपसे यही कहूँगा हो सके तो इन तीनों मोबाइल्स में आप पोको M2 Pro खरीदिएगा। यही मोबाइल सबसे बेस्ट है। और दोस्तों 11,000 में अगर आप नोट 9 लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप चाहे थोड़ा रुक के लें, लेकिन 13,000 में पोको M2 Pro ही खरीदिएगा, क्योंकि क्वालिटी के अंदर काफ़ी बड़ा फ़र्क है। मुझे भी यही पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको कौन सा अच्छा लगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।